हरे कृष्ण। आज इस नरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। 10वीं तिथि आज सुबह 10:11 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन मंगलवार को सुबह 7:50 पर और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब आज आप सुनेंगे पौष मास अध्याय 25 की कथा। पौराणिक काल की बात है। भारत खंड में धर्म, सत्य और करुणा का बोलबाला था। लोग अपने जीवन को धर्ममय बनाकर ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे। विशेष रूप से पौष मास को अत्यंत पवित्र माना जाता था। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना, दान, स्नान और व्रत का अद्भुत महत्व बताया गया है। जो भी श्रद्धालु इस मास का विधि पूर्वक पालन करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसी काल में धर्मपुर नामक एक नगर था। वह देवदत्त नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन अवश्य था, परंतु उसके हृदय में अहंकार का लेश भी नहीं था। प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और फिर यथाशक्ति पूजा अर्चना करता। उसकी पत्नी साध्वी सुमित्रा भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक महिला थी। देवदत्त और सुमित्रा का जीवन अभावों से भरा था। कई बार तो उन्हें एक समय का भोजन भी कठिनाई से प्राप्त होता, किंतु उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वे मानते थे कि जो कुछ भगवान देते हैं वही उनके लिए प्राप्त है। एक दिन पौष मास का आरंभ हुआ। नगर में घोषणा होने लगी, जो भी श्रद्धालु पौष मास में प्रातः स्नान करेगा उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर देवदत्त का हृदय आनंद से भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, इस पौष मास में चाहे हमें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, पर हम व्रत और पूजा में कोई कमी नहीं करेंगे। सुमित्रा ने विनम्र भाव से कहा, स्वामी, ईश्वर की भक्ति में कष्ट भी सुख समान होता है। दोनों ने पौष मास के प्रथम दिन प्रातः नदी में स्नान किया। ठंडी हवा और शीतल जल से शरीर कांप रहा था, पर मन में अपार श्रद्धा थी। स्नान के बाद उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, तुलसी अर्पित की और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उसके पास दान के लिए अधिक कुछ नहीं था, फिर भी देवदत्त ने अपनी एकमात्र ऊनी चादर एक गरीब वृद्ध को दान कर दी। सुमित्रा ने अपने हाथों से बनाए थोड़े से तिल के लड्डू एक भूखे बालक को दे दिए। उस रात दोनों को ठंड अधिक लगी, पर मन में संतोष था। उसी नगर में कुबेरदत्त नामक एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह अहंकार और निर्दयी था। पौष मास का उसे कोई महत्व नहीं लगता था। वह निर्धनों का उपहास करता और कहता, भगवान केवल धनवानों का साथ देते हैं। एक दिन कुबेरदत्त को ठंड में कांपते देखा और उपहास करते हुए बोला, ब्राह्मण, इस पूजा पाठ से क्या मिलेगा? न तुम्हारे पास धन है न सुख। देवदत्त ने शांत भाव से उत्तर दिया, धन से बड़ा सुख भगवान की भक्ति है। कुबेर हंस पड़ा और वहां से चला गया। पौष मास के मध्य में देवदत्त बीमार पड़ गया। घर में अन्न का दाना भी शेष नहीं था। सुमित्रा अत्यंत दुखी हुई, परंतु प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें केवल इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपके मार्ग से न डिगे। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि घर के द्वार पर एक साधु खड़ा है। उसने कहा, माता, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ अन्न मिल सकता है? घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी सुमित्रा ने अपने लिए रखी अंतिम मुट्ठी भर सत्तू साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, माता, तुम धन्य हो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया।
उसी रात्रि देवदत्त को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने कहा, वत्स, तुम और तुम्हारी पत्नी सच्चे भक्त हो। पौष मास में किया गया तुम्हारा दान और व्रत अच्छा फल देने वाला है। प्रातः नगर के बाहर जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त होगा। प्रातः काल देवदत्त और सुमित्रा नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक गुप्त धन भंडार मिला, किंतु उससे भी बड़ा वरदान यह था कि उनके हृदय में वैराग्य और भक्ति और भी प्रागण हो गई। उन्होंने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उन्होंने अन्नशाला खुलवाई, निर्धनों के लिए वस्त्र और औषधि की व्यवस्था की और प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करने लगे। लेकिन अचानक से कुबेर दत्त के जीवन में विपत्ति आ गई। उसका सारा धन नष्ट हो गया। रोग और अपमान ने उसे घेर लिया। तब उसे देवदत्त के शब्द याद आए। वह पश्चाताप करता हुआ देवदत्त के पास गया और चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अहंकार में भगवान और भक्तों का अपमान किया। देवदत्त ने उसे उठाकर कहा, भाई, भगवान विष्णु दयालु है। पौष मास में उनकी शरण में आ जाओ, वे सबको अपनाते हैं। कुबेर दत्त ने सच्चे मन से पौष मास का व्रत किया और भगवान की कृपा से उसका जीवन भी सुधर गया। इस प्रकार पौष मास की महिमा से स्पष्ट होता है कि धन, वैभव या साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा, दान और निष्काम भक्ति ही भगवान विष्णु को प्रिय है। जो व्यक्ति पौष मास में स्नान, दान, व्रत और कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो यह पौष मास कथा अध्याय 25 श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।